हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इनर क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक यूपीएससी ऑप्शनल को लेके है कि हम अपना ऑप्शनल पेपर कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो यूपीएससी में रैंक लाने वाले और अटेम्प्ट देकर घर आने वाले एस्पिरेंट्स में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है और वो है ऑप्शनल का फ़र्क। यस, जीएस आपको क्वालिफाई कराता है बट ऑप्शनल ऑप्शनल आपका रैंक बनाता है। टुडे मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपर अप्रूव्ड मेथड बताऊंगा। इन जस्ट 5 days you can select your optional paper. It is a one decision that decides your rank. और हमारा जो अप्रोच होगी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी। एवरी ईयर lakhs of aspirants start preparing for UPSC but only a few hundred clear it. What separates them? It's not just GS, सिर्फ GS का ही यहाँ पे नहीं है, not just interview but one silent underrated factor जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल। इस पे कोई भी ध्यान इतना ज़्यादा नहीं देता, जबकि ये सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। रैंक चेंजिंग 5-day मेथड टू चूज योर ऑप्शनल। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कि टॉपर्स का ऑप्शनल सोचने का तरीका क्या होता है, कैसे 5 दिन में आप फाइनलाइज कर सकते हो अपना ऑप्शनल, एक फ्लो चार्ट जिससे आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो मैं खत्म कर दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वो मिस्टेक्स जो आप हर साल थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स करते हैं और वो अपना नाम जो है यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में नहीं लाते। और इन दिस लेक्चर जो अभी हम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक 5-day ऑप्शनल स्ट्रेटेजी। टॉपर्स का ऑप्शनल माइंडसेट क्या होता है, जो टॉपर्स हैं वो किस हिसाब से क्या चीज़ सोच के अपना ऑप्शनल डिसाइड करते हैं, और वो मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं, और एक ऐसा डिसीजन ट्री मैं आपको दिखाऊंगा जिसका प्रिंट आउट लेके आपने अपने सामने रखना है, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और आप अपना ऑप्शनल विद इन 5 days फाइंड आउट कर पाओगे। और यही है, मैं आपको एक ऑप्शनल प्लानर भी दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट फर्स्ट। देखिए, यूपीएससी में सबकी जीएस सेम होती है, सेम सिलेबस, सेम कोचिंग और सेम बुक्स, बट ऑप्शनल इज योर डिफरेंशिएशन। ऑप्शनल ही है जो अलग होता है, योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। अगर जीएस आपको क्राउड में खड़ा करती है तो ऑप्शनल आपको उस क्राउड से ऊपर उठाता है। यूपीएससी में सारी जो गेम है वो 30 से 70 मार्क्स के बीच है, यही आपका रैंक डिसाइड करते हैं। सो ऑप्शनल इज वन विच विल डिसाइड वेदर यू गो टू आईएएस, वेदर टू गो टू आईपीएस, या आप आईआरएस में जाते हैं, या आप किसी ग्रेड बी सर्विसेज में जाते हैं। सो ऑप्शनल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ऑप्शनल इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जीएस डिसाइड्स बेटर यू विल क्लियर मेंस, लेकिन ऑप्शनल डिसाइड्स वेदर यू विल गेट अ रैंक और नॉट। ओके, तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे अपना ऑप्शनल बता सकते हैं कि मैं सर कंफ्यूज हूँ बिटवीन ऑप्शनल एक्स एंड वाई, एंड आई विल रिप्लाई यू पर्सनली, और मैं वहीं पे रिप्लाई भी करूंगा। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। टॉपर सोचते कैसे हैं ऑप्शनल के बारे में। दे डोंट चूज बेस्ड ऑन इमोशंस, दे चूज बेस्ड ऑन अ माइंड मैप। सबसे पहले बात आती है बैकग्राउंड की। तो इसमें आपने देखना है कि क्या मैंने पहले इस चीज़ को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। फिर आपने नेक्स्ट आना है इंटरेस्ट लेवल पे, सब्जेक्ट बोरिंग लगता है या एंगेजिंग है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं। ठीक है, ये आ गया कि क्या मैंने पास्ट में इसको पढ़ा है, और इंटरेस्ट लेवल आ गया। फिर है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कंपैटिबिलिटी, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं क्या वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आते हैं। एंड देन दिस इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी, क्या रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है। और जब आप उसके बारे में कुछ लिखते हो तो आपको आपका कंफर्ट लेवल क्या रहता है, आपको बोरिंग तो नहीं लगता, आपको नींद तो नहीं आती, ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, और इसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और है सस्टेनेबिलिटी, कि ये कितनी देर सस्टेन करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये ज़्यादा, इसका जो हमारा स्कोरिंग ट्रेंड है वो पास्ट में अच्छा नहीं रहा है तो ये सस्टेन भी नहीं कर रहा, या इसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ऐड हो रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने ऑप्शनल को चूज करते हुए। सो चूज द ऑप्शनल यू कैन स्टडी इवन ऑन अ बैड डे। जब आप बोर भी हो रहे हो, आपका मन बिल्कुल पढ़ने का नहीं है, उस दिन भी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, दैट इज योर ऑप्शनल। अब मैं आपको दूंगा वो तरीका जो टॉपर्स क्वाइटली फॉलो करते हैं। आप बस 5 दिन में अपना ऑप्शनल खुद से ही डिसाइड कर पाओगे। सबसे पहला है डे 1। फर्स्ट इज योर डे 1। डे 1 पे आपको क्या करना है, रीड द फुल सिलेबस ऑफ 3 ऑप्शनल्स। अब ये 3 ऑप्शनल्स आपने कैसे डिसाइड करने हैं, ये आपने डिसाइड करने हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है, योर बैकग्राउंड जो हमने ऊपर वाली स्लाइड में अभी देखा। ओके, यही 2 चीज़ों के बेस पे आपने अपने 3 जीएस डिसाइड करने हैं। ओके, उसका सिलेबस आपने डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके सिर्फ 2-2 पेज होते हैं, उनको आपने पूरा पढ़ना है। अगर पहले ही पेज पे आपका दिमाग भर जाए तो आप समझ जाइए कि ये ऑप्शनल आपका नहीं है। इफ़ योर सिलेबस केयर्स यू ऑन डे 1 इट विल डिस्ट्रॉय यू इन अक्टूबर, क्योंकि मेंस के पेपर अक्टूबर में होते हैं। सो सबसे पहले आपने सिलेबस चेक करना है, काफ़ी सिंपल है सिलेबस चेक करना है। फेमिलियर है, इंटरेस्ट है, बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है तो उसको रखना है। अगर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसका सिलेबस ही पढ़ने पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपने उसको अवॉइड करना है। डे 2 पे आपने क्या करना है, जब आपने अपना ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया, जस्ट फॉर द सेक, या ये आपका ऑप्शनल है या नहीं है, 3 ऑप्शनल जैसे आपने चूज कर लिए, तीनों का
आपने सिलेबस रीड आउट कर लिया, ओके, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया और इसका भी कर लिया। उसके बाद आपने 2 चैप्टर्स या 2 टॉपिक्स ऑफ ईच ऑप्शनल वो आपको रीड करने हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ के देखना है। वाइल रीडिंग डिड योर माइंड फील हैवी और क्यूरियस। यहाँ जब उसको आप पढ़ोगे टॉपिक्स को, तो यहाँ तो आपको हैवीनेस फील होगी, या तो आपको क्यूरोसिटी बढ़ती जाएगी, यार अच्छा इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। अगर तो क्यूरोसिटी बढ़ रही है तो मतलब वो ग्रीन फ्लैग है, दैट इज गुड। लेकिन अगर आपको हैवीनेस आ रही है तो वो आपके लिए एक रेड फ्लैग है, तो उसको आपने चूज नहीं करना है। यू मस्ट गो टू ग्रीन फ्लैग, जो ग्रीन वाली साइड होगी वहां पे आपने जाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डे 3 पे, जब डे 2 आपका हो गया, डे 3 में आपने क्या करना है, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं, ओके, और उनको पढ़ना है। 5 साल के PYQ उठाइए और उनको पढ़िए, उनको जस्ट स्किम करिए और अपने आप को पूछिए क्या क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्या मुझे सवाल भी समझ आ रहे हैं, क्या मैं ट्राई कर सकता हूं आंसर। अगर आपके माइंड ने 50% अगर आपके क्वेश्चंस में आंसर आपको लगता है हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ और मुझे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो वो पॉसिबल है कि वो आपका ऑप्शनल हो सकता है। और अगर आपको 80% कन्फ्यूजन हो रही है और 20% ही समझ आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि उसको आपको वो ऑप्शनल आपके लिए नहीं बना, उसको आपको रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट इज योर डे 4। डे 4 पे आपने चेक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपने क्या करनी है, क्या उसकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, टॉपर्स कॉपीज हैं, टेस्ट सीरीज है। अगर ये सारा कुछ है तो यू आर सेफ, यू आर इन द सेफ जोन, और आप उसको ऑप्शनल को चूज कर सकते हो। ये आपका नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप बढ़ सकते हो कि हाँ ये आपका ऑप्शनल हो सकता है। लेकिन अगर ये सब आपको नहीं मिल रहा तो ये आपके लिए डबल हार्ड हो जाएगा। अगर वो आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा है टॉपिक, लेकिन फिर भी वो आपके लिए उसके नोट्स, उसकी चीज़ें अरेंज करना, ये आपके लिए डबल मेहनत हो जाएगी, डबल मेहनत। तो उस केस में भी आपको वो वाला मेन्स चूज नहीं करना है। जैसे कि बड़े साइंटिफिक जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कई बच्चे ले लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड IT, तो इसका जो है सिलेबस, इसका जो मार्केट मटेरियल है वो थोड़ा कम अवेलेबल है। वहीं अगर आप एंथ्रो में चले जाएं, एंथ्रोपोलॉजी, तो ये आपको ढेर ढेर भर के मिलेगा। ज्योग्राफी में चले जाएं तो आपको ढेर ढेर भर के ये मिलेगा मटेरियल, तो ये आपको ईजी पाथ चूज करवाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर डे 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाइए और उस पर 1 पेज का आंसर लिखिए, ओके। अगर लिखने में कंफर्ट मिलता है तो यही आपका ऑप्शनल है, यही है आपका ऑप्शनल। अगर 10 मिनट बैठ कर भी कुछ नहीं आ रहा दिमाग में तो मूव ऑन कर जाओ, बिकॉज इफ यू कांट राइट इट यू कांट स्कोर इट, तो ये आपका ऑप्शनल नहीं है। सो ये जो पार्ट 3 में मैंने आपको 5 दिन के बारे में बताया, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 दिन आपने सबसे पहले अपने सिलेबस देखना है, ओके। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सिलेबस देखना है। सेकंड आपने उसको रीड करना है, ठीक है। थर्ड में आपने उसके PYQs देखने हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं। डे 4 में आपने उसके रिसोर्सेज चेक करने हैं और डे 5 में आपने एक PYQ लिखना है। इसके बाद जो भी ऑप्शनल आपको कंफर्ट देगा वही है आपका सब्जेक्ट। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बोला था कि मैं आपको एक डिसीजन ट्री दूंगा जिसको आपने अपने सामने रखना है और आप अपना डिसीजन जो है वो बड़े आराम से ले सकते हैं, ठीक है। बस आपने इसको सिर्फ फॉलो करना है और 1 मिनट में आपका ऑप्शनल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, क्या आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट UPSC ऑप्शनल लिस्ट में है? अगर हाँ और इंटरेस्ट भी है तो स्ट्रॉन्ग चॉइस। डू यू हैव अ ग्रेजुएशन बैकग्राउंड? इफ यस, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चॉइस, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो बेस्ट है। अगर नहीं, इफ नो, सो आर यू थ्योरी ओरिएंटेड? क्या आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल हो? ये आपको अपने आप से पूछना है। अगर यस, तो आप सोशियोलॉजी, PSIR, फिलोसफी, इस टाइप की जो है सब्जेक्ट्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपको थ्योरी पसंद नहीं है और यू आर कंफर्टेबल विद योर डायग्राम, तो आपको डायग्राम ज़्यादा अच्छी लगती है, सो यू कैन गो विद ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी। और अगर आपको डायग्राम भी पसंद नहीं है, ओके, सो यू कैन गो फॉर पब्लिक एड और हिस्ट्री। सो दिस इज अ डिसीजन ट्री। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा आपको अपना डिसीजन लेना कि मेरा ऑप्शनल क्या है, ओके। सो यहाँ पे आप पॉज करो एंड फॉलो द ट्री। व्हाट ऑप्शनल डिड यू रीच? प्लीज़ उसको कमेंट करो, मैं भी देखूँ कि जो आपका ये जो ट्री है ये आपको हेल्प कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको अपना ऑप्शनल चूज कैसे करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो मैंने बात बोली थी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो सारे एस्पिरेंट्स अपने ऑप्शनल सिलेक्शन में करते हैं। सो मैंने रिफाइन करके दीज आर द 6 डेडलीस्ट मिस्टेक्स इन ऑप्शनल सिलेक्शन जो एस्पिरेंट्स करते हैं, ओके। सबसे पहले है चूजिंग बेस्ड ऑन कोचिंग पॉपुलैरिटी, कि ये वाली कोचिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो हम इसी के नोट्स को फॉलो कर लेते हैं, इसका जो मेंस के नोट्स है वही हम कर लेते हैं। या ब्लाइंडली कॉपिंग टॉपर्स, कि टॉपर्स को ब्लाइंडली कॉपी करो यार, जो मर्जी, जो भी टॉपर लिख रहा है, जो उसका मेंस है वही आपका मेंस है, ठीक है। रीडिंग फॉर मंथ्स बिफोर राइटिंग,
कि आंसर राइटिंग आप कर नहीं रहे हो, उसके लिए लिख भी नहीं रहे हो, आपने एक आंसर कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन आप ऑप्शनल जो है वो अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हो, बस ऑप्शनली पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आपने कभी उसकी आंसर राइटिंग जो है वो आपने कभी अटेम्प्ट नहीं की। चेंजिंग ऑप्शनल मिडवे, पता लगा मेरे 4 जो दोस्त थे उन्होंने पिछले साल ज्योग्राफी रखा था और मेरा एंथ्रो है, लेकिन वो चारों के 4 दोस्त का IAS हो गया, तो मैं भी एंथ्रो चेंज करके ज्योग्राफी में घुस गया। तो ये ऑप्शन, ये वाली जो है ना स्ट्रेटजीज, ये नहीं अपनानी है। ओके, सो एक है निगलेक्टिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, तो हम निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, हम देखते ही नहीं हैं कि पिछले साल ट्रेंड क्या रहा था और किस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। और एक और है जो छूट गया, वो था कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का मिथ। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मिथ, हम रहते हैं कि भाई पिछले साल एंथ्रो के नंबर चढ़े थे, उससे पिछले साल PSIR के नंबर चढ़े थे, उसके पहले पबेड के नंबर चढ़े थे, तो इसी को सोच के हम अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटजी है, ये बिल्कुल गलत ना स्ट्रेटजी है। देखो, ऑप्शनल सिलेक्शन इज लाइक अ मैरिज, चेंज इट ओनली इफ इट बिकम्स अनबेयरेबल। पहले तो इसको डिसाइड करना है, योर डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो बड़ा मेन होना चाहिए। ओके, सो योर इसको जो आपने डिसाइड करना है वो टॉपिक बड़ा मेन होना चाहिए। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी अपनाई उसको कर लिया एक बार और फिर उस पर बिलीव करो कि आप जो पढ़ रहे हो उसके लिए वही आपको आएगा पेपर में। सो दिस इज, देखो लास्ट थिंग मैं यही बोलूँगा इस लेक्चर को ख़त्म करने पे कि आपका ऑप्शनल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए। वही सब्जेक्ट चुनिए जिसे आप रोज़ 2 से 3 घंटे दे सको, विदाउट फ्रस्ट्रेशन, विदाउट बर्नट आउट। ऑप्शनल वह सब्जेक्ट है जो आपको बाकी भीड़ से अलग करता है, सो यूज़ इट वेरी वेरी वाइजली। सो अगर मेरे इस वीडियो को देख के आप ज़रूर कमेंट करना कि आपने अपना फाइनल ऑप्शनल क्या चूज किया है। ओके, so with this I end this lecture. I hope you all like it. Please subscribe to my channel and do share it so that it can reach to needy ones. Thank you so much, guys.